हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, जनरल मैनेजमेंट की क्लास ये हमारी थर्ड क्लास होगी यहाँ पर। और इसमें आज हम बात करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी एससीएम क्या है और इसके बारे में हम जानेंगे। और साथ में ईपीआर क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मध्य प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी में करंट अफेयर आता है। और जनरल मैनेजमेंट आपका जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें आपका जनरल मैनेजमेंट के आपके इसमें 25 जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन आएंगे और 25 आपका एमपीजी के करंट से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को 1.5-2 साल का करीब करंट अफेयर आपको कवर करना होगा, जिसमें आपकी एमपीजी के भी कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश करंट अफेयर का इंग्लिश मीडियम में आउटलुक अवेलेबल है जनवरी से अगस्त 2020 का और जनवरी से दिसंबर 2019 का। ठीक है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। ठीक है, ये आपको मैगजीन सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल रहेगी। और अगर आप हिंदी मीडियम में चाहते हैं तो जनवरी मंथ का करंट अफेयर हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएगा और आपको अगस्त मंथ का करंट अफेयर अभी हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, बहुत जल्द आपका जनवरी से अगस्त सितंबर तक का करंट अफेयर आपको अवेलेबल हो जाएगा हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। सभी ये आपको सॉफ्ट कॉपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और पूरे करंट अफेयर और एमपीजीके को कवर कर सकते हैं। अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है और एससीएम ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट है जिसमें सही प्रोडक्ट को सही समय में सही मात्रा के साथ सही उपभोक्ता को डिलीवर किया जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आया भी है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। या फिर ये पूछा जाता है ऐसा कि सही समय में सही मात्रा के साथ सही उपभोक्ता को डिलीवर किया जाता है जिसमें प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट या मतलब एससीएम, ईपीआर या पीडीसीए ऐसे कुछ आपसे पूछेंगे तो आपको इसमें लगाना है कि इसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें आगे। अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अगर हम आसान शब्दों में समझें या दूसरे शब्दों में, तो दूसरे शब्दों में कहें तो एससीएम एक वैश्विक यानी कि ग्लोबल नेटवर्क है जिसका प्रयोग उत्पाद यानी प्रोडक्ट को डिलीवरी करने में किया जाता है। ठीक है, डिलीवर करने में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक प्रक्रिया उत्पादक यानी मैन्युफैक्चरर से थोक विक्रेता होलसेलर और थोक विक्रेता के बाद फिर ये फुटकर विक्रेता रिटेलर तथा फुटकर विक्रेता से ग्राहक तक की जाती है। ये होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसमें क्या होता है प्रोडक्ट जो बनाता है उसके बाद होलसेलर थोक विक्रेता के पास जाता है, उसके बाद फुटकर विक्रेता के पास और लास्ट में ये कस्टमर के पास पहुंच जाता है। ठीक है, ग्राहक जो उसका मेन मोटिव है कि अपने प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाना। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक तरीके से चेन है जो मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, यानी कि उत्पादककर्ता से ग्राहक तक प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये चेन हमारी कहलाती है एससीएम। ठीक है, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में केवल उत्पादों को ही चेन के द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता बल्कि प्रोडक्ट के साथ कोई डेटा जैसे पेमेंट की जानकारी, प्रोडक्ट टाइटल आदि भी सप्लाई इसमें किए जाते हैं। एससीएम सिस्टम जो है वह इंटरनेट, यहाँ पर हम बात करें तो एससीएम सिस्टम जो है वह इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट या विशिष्ट एससीएम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विकसित किए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें विशिष्ट सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो एससीएम को हम कैसे समझे, तो यहाँ पर ये एक डायग्राम है, इसमें ये कस्टमर है। तो ये कस्टमर तक प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास आता है, रिटेलर से लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे फिर लॉजिस्टिक्स इसको सप्लाई करता है प्रोडक्ट को और सप्लाई से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और जो यहाँ पर ये पूरी मतलब इस टाइप से साइकिल रहती है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैन्युफैक्चरर जो मतलब कि राइप अनराइप होते हैं, मतलब कि कच्चा माल जो होता है, ठीक है,
तो कच्चा माल जो है वो सप्लाई करता है किसको, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को, जो कच्चा माल होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये ऐसी साइकिल चलती है कि कच्चा माल डिस्ट्रीब्यूटर ने डिस्ट्रीब्यूट किया, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में कच्चे माल को लाए, फिर मैन्युफैक्चर किया कच्चे माल को, उससे प्रोडक्ट बनाया और फाइनल प्रोडक्ट जब उससे बन गया तब रिटेलर को दिया, रिटेलर ने लॉजिस्टिक को, लॉजिस्टिक ने सप्लायर को, और डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से सप्लायर ने किया और डिस्ट्रीब्यूटर से फिर कस्टमर के पास जाता है। ठीक है, तो ये कस्टमर, ये सेंट्रल पार्ट है इसका। ठीक है, यहाँ पर अब अगर हम बात करें आगे तो SCM को भली बात समझने के लिए हमें इनको समझना होता है। इसमें सबसे पहले सप्लायर, सप्लायर को हम बोलते हैं आपूर्तिकर्ता, मतलब कि जो क्या करता है, तो एक सप्लायर जो है वह रॉ मटेरियल, ठीक है, कच्चे माल को, जो मैं बता रही थी, ठीक है, कच्चे माल को उपलब्ध कराता है जिससे कि प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। और सप्लायर जो है वह वेंडर से पूरी तरह भिन्न होता है। सप्लायर किसी कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है जबकि वेंडर प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही प्रक्रिया बताई गई है कि यहाँ पे जो सप्लायर है वो क्या कर रहा है कि सप्लाई कर रहा है किसको, रॉ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर इसको मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आप टर्म याद रखना कि सप्लायर क्या होता है, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, और जो वेंडर होता है वो क्या करता है, तो वेंडर प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचता है। ठीक है, ये आपको टर्म याद रखने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरर की यानी उत्पादक की। तो एक उत्पादक वह होता है जो आपूर्तिकर्ता से रॉ मटेरियल प्राप्त करता है तथा उसे प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, रॉ मटेरियल प्राप्त करता है आपूर्ति करता है यानी सप्लायर से, और उसको प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो ये मैन्युफैक्चरर कहलाता है। ये भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर कौन है, सप्लायर कौन है, कस्टमर कौन है। तो कस्टमर कौन होता है, ग्राहक। ग्राहक वह होता है जो निर्मित हुए प्रोडक्ट को प्राप्त करता है तथा यह सप्लाई चेन का अंतिम लिंक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ERP हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, ERP क्या होता है, तो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ERP का फुल फॉर्म, ये भी आपका एक टॉपिक था, आपके इससे भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में आया था आपके। ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम में। तो यहाँ पर पूछा गया था कि ERP क्या है, तो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। और ERP शब्द जो है वह बिजनेस से संबंधित है तथा यह एक प्रकार का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, एक बिजनेस से संबंधित है और एक प्रकार का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर हम बात करें अगर, तो यह एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। ये आपको याद रखना है कि ERP क्या है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें पूरे बिजनेस को एक ही सॉफ्टवेयर द्वारा मैनेज तथा कंट्रोल किया जाता है और साथ ही बिजनेस के कार्यों के अनुसार ERP को कस्टमाइज भी किया जाता है। ठीक है, तो हम इसे समझेंगे कि क्या है ये। यहाँ पर हम ERP की बात करें तो ERP द्वारा बिजनेस की सभी प्रक्रियाओं जैसे फाइनेंस, HR, प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, सप्लाई और अकाउंट्स इत्यादि को एकीकृत करके एक सिस्टम बनाया जाता है और सभी डिपार्टमेंट एक ही सॉफ्टवेयर पर कार्य करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ अगर बात करें तो इस सॉफ्टवेयर में डिपार्टमेंट के अनुसार मॉड्यूल्स बने होते हैं। अगर अकाउंट डिपार्टमेंट है तो उसके लिए अकाउंट से संबंधित मॉड्यूल होगा, HR, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि सभी के लिए अलग अलग मॉड्यूल बने होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ बात करें तो यह सभी मॉड्यूल एक सॉफ्टवेयर यानी ERP में उपलब्ध रहते हैं जिससे बिजनेस का सारा कार्य सेंट्रलाइज्ड रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें मॉड्यूल जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग मॉड्यूल होंगे और उन मॉड्यूल का जो एक सॉफ्टवेयर होगा वो ERP कहलाता है और इसमें बिजनेस का सारा जो कार्य है वो सेंट्रलाइज होता है। ठीक है, एक जगह पर केंद्रित होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि बिजनेस में चल रहे कार्यों या आंकड़ों की जानकारी जुड़े हुए सभी लोगों को होती है, जैसे कि कितना प्रोडक्ट होना है, कितना रिक्रूटमेंट है और कितने ऑर्डर मिले हैं और कितने पूरे हो गए हैं इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ERP जो है ERP शेयर डेटाबेस का इस्तेमाल करता है, यानी सभी मॉड्यूल्स एक डेटाबेस पर कार्य करते हैं। यूज़र अपने कंप्यूटर से ERP सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पर अपने कार्य की जानकारी डालता है और वह जानकारी रियल टाइम में ही सभी को उपलब्ध हो जाती है, जिससे कार्य सभी की नज़र में रहता है और कार्य को तेजी भी प्रदान होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो जानकारी है रियल टाइम में सभी को उपलब्ध होती है।
यहाँ पे अगर आगे हम बात करें तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पूछे जाते हैं कि ईआरपी के कुछ मुख्य सॉफ्टवेयर हैं कि जो मुख्य सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम ईआरपी रन करते हैं कंपनियों में। ईआरपी जो यूज़ करी जाती है, जो सॉफ्टवेयर ईआरपी को रन करने के लिए, तो वो कौन से, तो यहाँ पे हैं ओरेकल ईआरपी सूट, सैप ईआरपी, ठीक है, ईआरपी, और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, इनफोर स्टाइलिन इत्यादि, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से हैं इसमें। कुछ आप ये नाम नोट कर लेना, इनसे पूछ सकते हैं कि ईआरपी के जो मुख्य सॉफ्टवेयर हैं उनमें से कौन से हैं या कौन सा ईआरपी का सॉफ्टवेयर है, तो आपको 4 नाम दे देंगे, उसमें से एक सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, ये एक टर्म इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ईआरपी के प्रकार और हैं आपके लिए कि ईआरपी के टाइप, तो ये भी आपको बेसिक सिर्फ टाइप के नाम याद रखने हैं कि ईआरपी 3 प्रकार के होते हैं, क्लाउड, प्रीमाइज एंड हाइब्रिड। बस आपको इसमें इतना याद रखना है, ठीक है। इनको समझने की ज़रूरत नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, और बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके टाइप क्या है। तो क्लाउड, प्रीमाइज एंड हाइब्रिड, इसके जो हैं 3 टाइप हैं, 3 प्रकार के ईआरपी होते हैं। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस टाइप के जो आपके टॉपिक हैं जनरल मैनेजमेंट की अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो मैं सारे यहाँ पर बता दूंगी। और आपको वीक में एक दिन आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एमसीक्यू हैं, उनको भी मैं यहाँ पे कवर करवाती जाऊँगी। तो आपका पूरा जो जनरल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम का, वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। थैंक यू।